24 साल की एक इंडियन युवती अपने पति के साथ अमेरिका के लॉस एंजलिस एयरपोर्ट पर लैंड होती है। इमिग्रेशन क्लियरेंस के दौरान ड्यूटी पर तैनात ऑफिसर को इस युवती के प्रेग्नेंट होने की शंका होती है और वहीं पर उसकी पूछताछ शुरू की जाती है। प्रेगनेंसी से जुड़े सवाल सुनते ही डर चुकी यह युवती कबूल कर लेती है कि उसे 5वां महीना चल रहा है। वह बच्चे को जन्म देने के इरादे से ही अमेरिका आई है। इस शक के साथ उसे और उसके पति को वापस इंडिया भेजने की तैयारी शुरू कर दी जाती है और तभी यह युवती एयरपोर्ट पर रोने लगती है और एलए में रहने वाले अपने एक करीबी रिश्तेदार से बात करने के लिए गिड़गिड़ाती है। सीबीपी का अफसर इंसानियत के नाते इस युवती की गुजारिश स्वीकार कर लेता है और उसके रिश्तेदार से बात करने के लिए भी तैयार हो जाता है। लगभग 2-3 घंटे के बाद यह ऑफिसर इस कपल को अमेरिका में कंडीशनल एंट्री देने के लिए तैयार होता है, लेकिन उससे पहले उनसे कुछ कागजों पर दस्तखत करवाए जाते हैं। इस कपल के एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही क्या होता है ये देखेंगे इस वीडियो में। जिन्हें किसी भी कीमत पर विदेश में सेटल होना है, वैसे इंडियंस के लिए अमेरिका की सिटीजनशिप किसी बड़े जैकपॉट से कम नहीं है। हालांकि लीगली अमेरिका जाने के विकल्प बेहद सीमित है और इलीगली यूएस जाने में लाखों रुपए खर्च करने के साथ साथ बड़ा जोखिम भी उठाना पड़ता है। अगर इलीगली यूएस पहुंचने में सफलता मिल भी जाए तो भी ज़्यादातर लोगों की पूरी ज़िंदगी लीगल स्टेटस पाने के इंतज़ार में ही बीत जाती है। लेकिन अगर खुद को नहीं तो अपने बच्चों को ही यूएस सिटीजनशिप मिल जाए तो भी लोग मानो जैसे गंगा नहा लिए हो वैसे धन्य हो जाते हैं। हालांकि अमेरिका की सरकार काफ़ी समय से बर्थ टूरिज्म को रोकने के लिए एक्टिव हुई है। उसमें भी डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर बर्थ राइट सिटीजनशिप पर पाबंदियां लगाने के इरादे से 6 अगस्त को 2 नए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर दस्तखत किए। तब भी उन्होंने बर्थ टूरिज्म का जिक्र करते हुए ये दावा किया कि लाखों इमिग्रेंट्स सिर्फ अपने बच्चों को अमेरिकन पासपोर्ट दिलवाने के इरादे से ही डिलीवरी के लिए अमेरिका आते हैं। नॉन इमिग्रेंट वीजा पर आए हुए लोगों के अमेरिका में हर साल जन्म लेने वाले बच्चों का आंकड़ा भले ही कुछ हजारों में हो, लेकिन इसका फायदा उठाने वाले देशियों की संख्या काफ़ी अच्छी खासी है। 2025 से पहले तो हज़ारों लोग इलीगली अमेरिका जाते थे, जिनमें कपल्स तो इस तरह डोंकी रूट से यूएस जाने की प्लानिंग किया करते थे कि वहां पहुंचने के चंद दिनों में ही बच्चे का जन्म हो जाए। वैसे तो यह सिलसिला सालों से चला आ रहा है, जिसमें ढेरों देसी कपल्स ने प्रेगनेंसी के दौरान विजिटर वीज़ा पर अमेरिका जाकर अपने बच्चे का वहीं पर जन्म करवा कर उसे यूएस सिटीजनशिप दिलवा दी है। इस वीडियो की शुरुआत में जिसका जिक्र किया था उस केस की बात को अब आगे बढ़ाएं तो 2019 की इस घटना में अमेरिका लैंड हुआ कपल गुजरात का रहने वाला था। हालांकि विजिटर वीज़ा पर यूएस पहुंची युवती प्रेग्नेंट है ये कंफर्म होते ही इस कपल को वापस भेजने की तैयारी शुरू कर दी गई थी। लंबी पूछताछ के दौरान उन्हें एयरपोर्ट लेने आए उनके करीबी रिश्तेदार जो कि यूएस सिटीजन भी थे, उनको भी सीबीपी के अफसर ने फोन करके इस बारे में जानकारी दी थी। इस कपल के करीबी रिश्तेदार ने ही उस वक्त उनकी गारंटी ली थी और कहा था कि वे बच्चे का जन्म अमेरिका में करवाने के इरादे से नहीं आए हैं और डिलीवरी से पहले ही वे इंडिया वापस चले जाएंगे। इस केस में यूएस सिटीजन ने ही इंडिया से आए कपल की गारंटी ली थी, इसलिए अफसर उन्हें अमेरिका में एंट्री देने के लिए तैयार हो गया। लेकिन उससे पहले उनसे कुछ पेपर्स पर साइन करवाए गए और उनसे लिखित में भी लिया गया कि वे यूएस में अपने बच्चे को जन्म नहीं देंगे। अब ज़्यादातर मामलों में जैसा होता है वैसे इस केस में भी लिखित में देने के बावजूद यह कपल बच्चे का जन्म नहीं हुआ तब तक इंडिया वापस नहीं गया। वैसे तो इस दंपति को हमेशा के लिए अमेरिका में नहीं रहना था, लेकिन अगर बच्चा यूएस सिटीजन हो तो भविष्य में खुद के लिए भी अमेरिका में सेटल होना आसान रहेगा, ऐसा उनका गणित था। उन्हें लगता था कि बच्चे का जन्म अमेरिका में ही हो गया है तो अब यहाँ की सरकार भी उनका क्या बिगाड़ लेगी। कानून के मुताबिक इस बच्चे को यूएस सिटीजनशिप मिल गई थी और उसका बर्थ सर्टिफिकेट तथा पासपोर्ट लेने के बाद इस कपल ने वापस इंडिया जाने की तैयारी शुरू कर दी थी। लेकिन जब वे फ्लाइट पकड़ने के लिए एयरपोर्ट पर पहुंचे तब इस कहानी में एक नया ट्विस्ट आया। इस घटना के हमसे वाकिफ एक सूत्र ने टीजीआई से बात करते हुए बताया कि यह कपल बच्चे के साथ जब एयरपोर्ट पहुंचा उस वक्त बोर्डिंग से पहले ही उन्हें रोककर दोनों के विजिटर वीज़ा एयरपोर्ट पर ही रिवॉक कर दिए गए और आज तक उन्हें फिर से अमेरिका का विजिटर वीज़ा नहीं मिल सका है।
वीज़ा के लिए यह कपल अब तक 3 से 4 बार कोशिश कर चुका है, लेकिन हर बार उन्हें रिजेक्शन ही मिला है। इसी तरह अमेरिका में डिलीवरी करवाकर इंडिया वापस लौट आए कई अन्य देशियों के विजिटर वीज़ा भी रिन्यू नहीं किए गए हैं। अमेरिका की सरकार बर्थ टूरिज्म को रोकने के लिए जिस तरह सक्रिय हुई है, उसे देखते हुए जिन्होंने इमिग्रेशन कानून का उल्लंघन करके अपने बच्चों को यूएस सिटीजनशिप दिलवाई है, उनके लिए भविष्य में भी अमेरिका जाना बिल्कुल भी आसान नहीं रहने वाला। बच्चा अगर यूएस सिटीजन हो तो 21 साल का होने के बाद वह अपने पेरेंट्स का ग्रीन कार्ड स्पॉन्सर करके उन्हें यूएस बुला सकता है। इसके लिए उसे अपने इनकम टैक्स फाइलिंग समेत कई अन्य रिकॉर्ड्स भी पेश करने होते हैं। ऐसे मामलों में कॉन्सुलेट के द्वारा ग्रीन कार्ड की एप्लीकेशन प्रोसेस की जाती है और उससे पहले एप्लीकेंट की पूरी हिस्ट्री भी जांची जाती है। इस दौरान अगर किसी एप्लीकेंट ने अतीत में अमेरिका में किसी भी प्रकार के इमिग्रेशन कानून का उल्लंघन किया है तो उन्हें ग्रीन कार्ड देने से इनकार भी किया जा सकता है। ट्रम्प का दावा है कि बच्चों को अमेरिका में जन्म देने वाले इमिग्रेंट माँ बाप उनके जरिए अपनी पूरी पीढ़ी का अमेरिका आने का रास्ता साफ कर लेते हैं, और कुछ देशियों के मामले में यह बात 100% सच भी है। इस बारे में आपका क्या मानना है, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा।